मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 13 अक्टूबर 2022 है। मत्ती की इंजील के 12 अबवाब का आयत बाय तफसीरी मुताला अब तक हम सीख चुके हैं, और जैसे मैंने आगाज़ में बताया था कि मत्ती की इंजील का मजमून आसमान की बादशाही है। 11वें और 12वें बाब में आसमान की बादशाही की मुखालफत का जिक्र पाया जाता है। यहाँ पर 4 तरह से आसमान की बादशाही की मुखालफत हुई। 11वें बाब में हम सबसे पहले देखते हैं कि आसमान की बादशाही की मुखालफत सियासी तौर पर की गई। यूहन्ना जो राह तैयार करने वाला था, उसको कैद खाने में डाला गया, और 11वें बाब के आगाज में हम यूहन्ना के कैद खाने के हाल के बारे में पढ़ते हैं। आज भी कई मुल्कों में ऐसे कवानीन बन जाते हैं जो आसमान की बादशाही की वुसअत में रुकावट हैं या वो बाइबल के खिलाफ हैं। भाई और बहनों, आसमान की बादशाही की मुखालफत सियासी तौर पर, हुकूमती तौर पर आज भी कई तरीक़ों से होती रहती है। इसके बाद हम 11वें बाब में देखते हैं कि अमूमी तौर पर भी मुखालफत की गई। आम लोग भी आसमान की बादशाही में रुकावट, और हम 11वें बाब की 20वीं आयत से आगे देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने चंद शहरों पर अफसोस किया। वो आम लोग थे जो रुकावट बन रहे थे, और आज भी बहुत सारे आम लोग कहते हैं जिसकी कोई भी नहीं ना सुनता, वो भी खादमीन के खिलाफ बात कर जाता है। तो आम लोग भी आसमान की बादशाही की मुखालफत कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं 12वें बाब में कि मजहबी लोग आसमान की बादशाही की मुखालफत कर रहे थे। बहुत सारे मज़ाहब या मजहबी ठेकेदार या मजहबी रहनुमा भी, या उनकी ज़िंदगी या उनका किरदार भी बाज़-औक़ात आसमान की बादशाही में रुकावट बनता है। जब लोग बहुत बड़े बड़े खादमीन के, जिनके बहुत बड़े नाम हैं, उनकी ज़िंदगी से जब लोग ठोकर खाते हैं, तो वो आसमान की बादशाही में वुसअत की एक रुकावट हैं। और इसके साथ साथ अभी फिर हमने देखा कि ख़ानदानी मुखालफत भी हुई, और 12वें बाब के इख्तिताम पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ और भाई बाहर खड़े थे, और वो उसको बाहर बुला रहे थे, बजाय इसके कि वो जाते और उसके कदमों में या उससे कलाम सीखते, बल्कि वो दूरी इख्तियार किए हुए थे। आज भी कई दफ़ा अपने ही ख़ानदान की तरफ से मुखालफत होती है। जब कोई बेटा या बेटी अपने आप को खिदमत गुजारी के काम के लिए पेश करता है, कोई भाई या बहन अपने आप को मसीह के लिए पेश करता है, तो अक्सर औक़ात उसका अपना ही ख़ानदान उसको मजाक करता है, उसको उस पर तंज कैसे जाते हैं, उस पर आवाज़ें कैसी जाती हैं, तरह तरह से उसके बारे में बातें की जाती हैं। सो भाई और बहनों, याद रखिएगा कि आसमान की बादशाही की मुखालफत उस वक्त भी हुई थी, आज भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रही है। और इन 2 अबवाब में हम सियासी, अमूमी, मजहबी और ख़ानदानी मुखालफत को देखते हैं। अगर आप पूरी सच्चाई के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं और आपकी मुखालफत होती है, तो मत घबराइए, ये नया काम नहीं है, ये शुरू से ही होती रही है। आप ईमानदारी से, वफादारी से आसमान की बादशाही के फैलाव के लिए काम करते चले जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ कुदूस प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हर तरह की मुखालफत में तू ही हमें संभालता है। ऐ प्यारे बाप, मेरी दुआ है जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुनते हैं, ये पैगाम उनके लिए हौसला अफजाई का बायस बने। इनको बरकत दे ऐ खुदा, अपनी पाक पनाह में रखना। बिलखसूस जो बीमार हैं, उनकी सेहतियाबी के लिए भी दुआ करता हूँ, और जो लोग डेंगी का शिकार हुए हैं, मसीह के नाम से खुदा इस वबा से, इस बीमारी से अपने लोगों को शिफा बख्श, और इसके अलावा कोई और माइनर या मेजर बीमारियों का शिकार हैं, यीशु के नाम से खुदा हम तेरे लोग शिफा पाएँ, तेरी शुक्रगुजारी करें। आज का दिन हम सबों के लिए बेशुमार बरकत लेकर आए। हम सबको फर्मा बरदारी का रूह अता कर, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है, और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।